नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज 27 तारीख है और आज हमने वादा किया था कि शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में जो जीवनी लिखी है उन्होंने अपने पति के ऊपर, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लगातार देख रहे हैं वीडियो, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और इसकी पीडीएफ आपको सारे ही जितने भी मैं यूनिट 10 की जितने भी आपको कृतियां पढ़ा रही हूँ या उनके जो महत्वपूर्ण तथ्यों को बता रही हूँ, उससे अवगत आपको करा रही हूँ, उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे मिलेगी, हिंदी चैट ओशन पे। ठीक है, क्योंकि जो लोग सच में वाकई में जुड़े हैं और अपनी प्रश्नोत्तरी की भी जांच कर रहे हैं, मैं समय अनुसार उसमें कुछ कुछ प्रश्न भी करवाती रहती हूँ क्विज के माध्यम से, या फिर ऐसे भी प्रश्न मैं आपको भेजती रहती हूँ ताकि आप अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन कर सके। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल के मेन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। उसमें समय अनुसार आपको मैं सारी ही जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी अन्य जानकारी प्रदान करनी हो, तो आपको वहां पे सूचित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है शिवरानी देवी। ये लेखिका है, प्रेमचंद जी की पत्नी है और प्रेमचंद घर में उन्होंने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जीवनी उनके बारे में लिखी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं। शिवरानी देवी कथा सम्राट प्रेमचंद की जीवन संगिनी थी। शिवरानी देवी के पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। याद रखिएगा, क्या नाम था शिवरानी देवी के पिता का नाम? मुंशी देवी प्रसाद। शिवरानी बाल विधवा थी, मतलब पहले ही उनका विवाह कर दिया गया होगा बचपन में और वो विधवा हो चुकी थी। सन 1905 ईस्वी में शिवरानी का विवाह मुंशी प्रेमचंद से हुआ। नोट कर लीजिएगा तारीख, कब शादी हुई थी, कब विवाह हुआ था प्रेमचंद जी से? 1905 में। शिवरानी ने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इनकी रचनाएं चांद व हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कहानी साहस नाम से चांद पत्रिका में छपी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो इनकी पहली कहानी है वो क्या थी? साहस कहानी थी शिवरानी देवी की। और किस पत्रिका में छपी थी? चांद पत्रिका में। और जब ये कहानी छपी थी तो किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ये शिवरानी देवी ने लिखी है। सभी ने यही आकलन किया कि ये प्रेमचंद ने स्वयं लिखी है और शिवरानी देवी के नाम से प्रकाशित करवा दी है। परंतु जब उनकी ये रचना आई प्रेमचंद घर में, तब सबको विश्वास हुआ कि नहीं, एक शिवरानी देवी के अंदर भी वो सारे ही गुण मौजूद है जो एक अच्छे लेखक में होने चाहिए। उन्होंने कई कहानियां लिखी, जिनमें से कुछ कौमुदी शीर्षक के साथ सरस्वती प्रेस द्वारा सन 1937 में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, कौमुदी शीर्षक से प्रकाशित हुई इनकी कुछ कहानियां सरस्वती प्रेस में। शिवरानी देवी की कृति प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब ये आई थी रचना? 1944 में। बाद में उनके नाती प्रबोध कुमार ने इसे 2005 में संशोधित किया था। तो 2005 में अभी रिसेंट में उनके जो नाती हैं प्रबोध कुमार, उसमें संशोधन किया और उसको दोबारा से प्रकाशित करवाया। शिवरानी देवी द्वारा कृत प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के निधन के बाद उनकी पत्नी द्वारा संस्मरणों की एक श्रृंखला के रूप में लिखी गई पुस्तक है। हालांकि लेखिका ने इसमें जीवनी लेखन की व्यवस्थित शैली का कोई दावा नहीं किया है, फिर भी यह प्रेमचंद की जीवनी का एक आरंभिक और प्रमाणिक स्रोत है। इसमें घरेलू संस्मरण ही अधिक है। क्यों घरेलू संस्मरण? क्योंकि देखिए, पत्नी ने लिखी है तो ज्यादातर समय अगर पति घर में व्यतीत करते हैं और पत्नी के साथ में, तो जो यादें बनती हैं, जो संस्मरण लिखे जाते हैं, वो उन्हीं परिस्थितियों में लिखे जाते हैं जो घर में रहकर बिताए गए हैं, या फिर जो एक तरीके से पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारियां निभाता है परिवार की, या परिवार में रहकर के या समाज में रहकर के, उसके संस्मरण इन्होंने ज्यादातर लिखे हैं। जैसे लेखक ने मदन गोपाल ने भी लिखी है, तो उन्होंने जो साहित्यिक कृतियां हैं, साहित्यिक जीवन है जो अपने दोस्त के अनुसार, जैसे प्रेमचंद जी उनके मित्र थे, तो उसमें जो ज्यादा बातें आई हैं उससे हम लोग को पता चलता है कि उनका लेखकीय व्यक्तित्व कैसा था। परंतु जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो घरेलू संस्मरण है, जो घरेलू यादें हैं, वो दृष्टिगोचर होती हैं। और घटनाएं या प्रसंग जिस क्रम से लेखिका को याद आते गए हैं, उसी क्रम से प्रस्तुत किए गए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही तटस्थता के साथ में। ऐसा नहीं कि शुरुआत में बचपन में पैदा हुए, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। जैसी जैसी घटनाएं उनके जीवन में आती गई और वैसी वैसी वो अपनी लेखनी चलाती गई, उस क्रम से प्रस्तुत किए हैं। यह जीवनी 88 उपशीर्षकों में विभाजित है। याद करिएगा कि कितने उपशीर्षकों में विभाजित है? 88 उपशीर्षकों में विभाजित है। एक महान और असाधारण साहित्यकार के बेहद साधारण घरेलू और सामाजिक जीवन का चित्रण ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का नितांत मानवीय पहलू भी पाठकों के सामने उभर आता है। अब जो इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद घर में जीवनी के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको पढ़ लीजिए।
तो पात्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेमचंद, उन्हीं के बारे में क्योंकि जीवनी लिखी हुई है, इनके पति हैं। अजायब राय प्रेमचंद के पिता हैं, ठीक है। मुंशी प्रसाद राय, मुंशी प्रसाद जो है वो शिवरानी देवी के पिता हैं, और अजायब राय प्रेमचंद जी के पिता का नाम है, याद रखिएगा। आनंदी देवी प्रेमचंद की माता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो अगर सास अगर बोली जाएगी कौन है शिवरानी देवी की, तो आनंदी देवी है, प्रेमचंद की माता है। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी है। कमला प्रेमचंद की बेटी है, याद रखिएगा। जो कमला नाम की पात्र आई हैं वो प्रेमचंद की बेटी है। अमृत राय और श्रीपत राय, ये 2 पुत्र हैं, ठीक है। बेटी का नाम क्या है? कमला, और बेटों का नाम क्या है? अमृत राय और श्रीपत राय। और अमृत राय ने ही कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी भी लिखी है। वासुदेव प्रसाद प्रेमचंद के जमाई हैं, और ज्ञानचंद प्रेमचंद का नाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्ञानचंद, प्रबोध चंद्र, ये प्रेमचंद के नाती हैं। अन्य पात्र में चाचा, चाची, विजय बहादुर, दादी, बहन मुंशी देवी प्रसाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित मन्नन द्विवेदी जी, हेडमास्टर धुन्नू, महावीर प्रसाद, पोद्दार, बन्नू, चैनेन्द्र कुमार, नाइन, बाबू संपूर्णानंद, मुंशी दया नारायण निगम, सत्यजीवन वर्मा, बेदार साहब, कृष्ण बिहारी मिश्र, विष्णु नारायण, राजा अवधेश सिंह, सुंदरी लाला जी, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, नाथुराम प्रेमी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सारे ही साहित्यिक जो लेखक हैं उनके भी नाम आए हैं। और जो उनके बच्चा है जैसे धुन्नू, उनके बेटा का नाम है, ठीक है, तो इनके नाम भी आए हैं। बचपन का नाम है धुन्नू, उनके जो प्रेमचंद जी हैं उनके बेटे का नाम। प्रेमचंद घर में जीवनी की समीक्षा देख लेते हैं, क्या है इस जीवनी में। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिससे लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई उस जीवनी में हर घटना खरे सोने की तरह है। क्योंकि उन्होंने खुद उन पलों को जिया है और महसूस किया। होता है ना, दलित साहित्य यदि कोई लिखेगा, अगर दलित लेखक लिख रहा है तो उसमें जो वास्तविकता का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है, वो यदि कोई दलित साहित्यकार नहीं लिख रहा है तो उसकी जीवनी में नहीं परिलक्षित हो पाता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे, अभी मुर्धैया मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया, तो उसमें क्या क्या मतलब चीजें होती थी। पशुओं को मार करके सुखा करके उसका मांस खाते थे, और किसी को अगर मान लीजिए चेचक हो जाता था तो वहां पर जाकर के डीह बाबा की पूजा करते थे, देवी मैया की, चमरिया देवी की पूजा करते थे। सुअर को मार के पार्टी होती थी, भोजन होता था। तो कितनी एक तरीके से बिल्कुल तटस्थता के साथ में लेखक ने लिख दिया अपने जीवनी के बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें यहाँ पे है कि उन पलों को जो जीता है ना, वही सोने की तरह खरा माना जाता है, वास्तविक माना जाता है। प्रेमचंद घर में लिखते समय शिवरानी देवी ने पक्षपात नहीं किया, उन्होंने बहुत ही बेबाकी से प्रेमचंद के बारे में लिखा है। शिवरानी देवी ने इसमें प्रेमचंद की एक उपपत्नी तथा एक अन्य स्त्री से संबंध का भी जिक्र किया है। याद रखिएगा कि उन्होंने बहुत ही तटस्थता के साथ में रहा, जो उनके मन में आया, जो उन्हें अपने जीवन में झेला, भोगा, समझा, स्नेह मिला, तो वो सारी चीजें इसमें जाहिर की गई हैं। इस संबंध के कारण प्रारंभ में पत्नी में काफी मनमुटाव भी रहता था। अपने अंतिम दिनों में प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से अपने इस कृत्य के लिए बार बार माफी मांगी थी। शिवरानी देवी ने यह भी लिखा है कि अन्य साहित्यकार तथा लोगों की आवभगत के कारण प्रेमचंद दिन में नहीं लिख पाते थे, वे केवल रात में ही लिख पाते थे। रात्रि जागरण के कारण प्रेमचंद का स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्हें बार बार खून की उल्टी होती, फिर भी वे नहीं मानते। याद रखिएगा, क्योंकि दिन भर तो साहित्य जो मित्र थे, साहित्य मंडली से घिरे रहते थे, उनकी आवभगत में उनका समय बीत जाता था, तो लिखने का समय नहीं मिलता था। लिखने का समय तभी मिलता था जब रात हो जाती थी, तब रात्र में जब उनका जागरण होता था, नहीं सोते थे, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता गया और अंततः वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। शिवरानी देवी ने यह भी लिखा था कि जब भी प्रेमचंद किसी साहित्य सम्मेलन में जाते तो वो उन्हें भी आग्रहपूर्वक अपने साथ ले जाते थे। प्रेमचंद अच्छी या बुरी दोनों तरह की आलोचना बड़े चाव से पढ़ते थे, जबकि शिवरानी देवी को प्रेमचंद की अच्छी आलोचना सुकून देती थी और बुरी आलोचना दुखी कर जाती थी। शिवरानी देवी ने स्वाधीनता संग्राम में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्हें सन 1930 ईस्वी में 2 माह की जेल भी हुई थी। याद रखिएगा, 1930 में शिवरानी देवी जेल भी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन का उस समय दौर चल रहा था और बहुत ही ज्यादा लेखक आगे भी गए थे, ठीक है। और आपके फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो भी गए थे जेल में, तो बहुत सारे, यशपाल जी तो गए ही गए हैं जेल में, उन्होंने सारी रचनाएं भी ज्यादातर जेल में करी हैं, तो उन सबसे लेखक अछूते नहीं रहे हैं। और जो अभी आपकी कहानी लगी हुई है, राही कहानी, उसमें जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने भी एक तरीके से जेल यात्रा का वर्णन किया है।
प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साफगोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बयान किया है वह हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए पठनीय है। वो एक महान साहित्यकार थे, यह बात साहित्य प्रेमियों से छिपी नहीं है। साथ ही उनकी सहृदयता से भी लोग वाकिफ थे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि साहित्य से इतर वे एक संवेदनशील पति भी हैं। ठीक है, तो जो उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं उनसे तो हमको उनका साहित्यिक जीवन से तो भली भांति हम परिचित हो जाते हैं, परंतु जो घरेलू है, जो संवेदनशील पति हैं, उसके बारे में जिक्र किया है शिवरानी देवी ने, जो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि वे लिखें और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर शिवरानी देवी किसी काम के लिए कदम बढ़ाती थी तो प्रेमचंद उनके साथ 2 कदम बढ़ाने को तैयार रहते थे। अर्थात पति पत्नी में इतना प्रेम था कि होता है ना कि कोई पति तो ऐसे होते हैं कि ले जाना पसंद नहीं करते हैं अपनी गृहिणी को, परंतु वो साथ में ले जाते थे, चाहे अच्छी आलोचना हो चाहे बुरी आलोचना हो, और दोनों ही आलोचना में वो साथ रहते थे। अपनी पत्नी के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम और सम्मान था। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए जीवन के उन सुनहरे पलों को जिस सहज संवेदना के साथ लिखा है उसे शायद ही अन्य साहित्यकार लिख पाते, क्योंकि उनके लेखन में भावनाओं का कहीं अभाव नहीं है और ना ही उसके प्रवाह में कोई कमी नजर आती है। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा और पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया। शिवरानी देवी को इस बात का हमेशा मलाल रह गया कि वे अपने पति की महानता को उनके मरणोपरांत ही समझ पाई। उनकी मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है कि जब तक जो चीज हमारे पास रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोली है इस रचना में कि जब तक, और ये आपकी जिंदगी से भी वास्तविकता रखती है, जब तक जो चीज हमारे पास रहती है तो तब तक हम उसकी कद्र नहीं करते। ठीक है, जब तक हम जो चीज हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन वो हमसे ओझल हो जाए तो हमारा मन पछताता ही रह जाता है। तो जो चीजें अभी आपके पास में हैं उसकी शुक्रिया अदा करिए। घर है आपके पास, रहने के लिए स्वच्छ पानी है, भोजन है, माता पिता है, तो उसका शुक्रिया अदा करिए भगवान के। किसी के पास तो सब कुछ नहीं। एक पल अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपका घर भी चला गया, आप भूखे हैं, प्यासे हैं और आपके पास में माता पिता भी नहीं, आप सूने वीरान जंगल में खड़े हैं, तो दिल दहल जाएगा। इसलिए हमेशा शुक्रिया करिए अपने भगवान का, ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा रहनी चाहिए। फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बच पाता। प्रेमचंद के मरणोपरांत शिवरानी देवी के जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां उभर कर आईं। शिवरानी देवी का दुर्भाग्य रहा कि प्रतिष्ठित लेखक की पत्नी होने के कारण वे लेखिका के रूप में अलग पहचान और स्वतंत्र व्यक्तित्व अर्जित नहीं कर पाईं, बल्कि इस हद तक वे पुरुष द्वेष का शिकार रहीं कि ईर्ष्यालु लोग द्वारा प्रेमचंद को उनकी कहानियों के रचयिता के रूप में प्रचारित किया जाता रहा। शिवरानी देवी कंधे उचकाकर हर तरह के लोकपवाद की धज्जियां उड़ाती रही हैं। हाँ, इतना भर प्रयास अवश्य रहा कि कोई भी कहानी पति के अनुकरण पर ना जा रही हो। प्रेमचंद के साथ उन्होंने एक लंबा मधुर दाम्पत्य जीवन जिया है। वे स्वयं स्वीकार करती हैं कि वे प्रेमचंद के घर की मालकिन ना होकर उनके हृदय की मालकिन थी, लेकिन वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक 8 वर्षों के अजनबीपन में वस्तुपरक ढंग से पति के पुरुष और चरित्र में उन्होंने जिन दुर्बलताओं को देखा, उन्हें स्त्री जीवन को अभिशप्त करने वाली बुराई के रूप में अपनी कहानियों में चित्रित किया है। तो उन्होंने पूरी बेबाकी से इस धारणा को, इस दृष्टिकोण को दिखलाया है पाठकों के सामने कि किस प्रकार वो प्रेमचंद के साथ में रही और शुरुआत के जो 8 वर्ष थे वो कैसे अजनबीपन में एक दूसरे के साथ में बीते थे। वे सबसे ज्यादा आहत हैं कि पति के झूठ से, मतलब वे सबसे ज्यादा आहत किस चीज से हैं? तो झूठ से। झूठ वैसे भी किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन झूठ बोलने में, लोग पानी भी पिएंगे तो भी झूठ बोलेंगे कि हमने पानी नहीं पिया है ना। तो कुछ लोग होते हैं कि झूठ कदम कदम पर बिल्कुल ऐसा झूठ बोलेंगे कि उसकी कोई लेना देना नहीं, उससे कुछ मिलना नहीं है, फिर भी झूठ। तो सत्य की कसौटी में बहुत लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। वही लोग खरे उतर पाते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं, दिल में कोई मलाल नहीं होता है, लेकिन जो मीठा बोलते हैं, सोचते हैं बस इसको मोहित कर दें, वो लोग झूठ की बुनियाद पे ही मीठा बोल पाते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। जिसने एक साथ 2 स्त्रियों का जीवन बर्बाद किया। पहली स्त्री वे स्वयं हैं जिनसे पहली पत्नी की मृत्यु की झूठी बात कहकर ब्याह रचाया गया। दूसरी स्त्री उनकी पहली पत्नी है जिसे इसलिए छोड़ा गया कि वह निर्लज्ज, बदसूरत तथा कर्कशा है। उस बदनसीब स्त्री की मिट्टी पलीद कर दिए जाने की कुरेदन से व्यथित शिवरानी देवी सखी भाव विस्तार करते हुए पति से उन्हें लिवा लाने को कहती हैं। पति के इस कथन, जिसको इंसान समझे कि जीवित है वही जीवित है, जिसे समझे मर गया वह मर गया, पर फटकार लगाने से भी नहीं चूकती। पति के इनकार करने पर उनकी पूर्व पत्नी को घर की बड़ी मालकिन के रूप में चले आने का निमंत्रण भरा पत्र भी लिखती हैं। कौन? शिवरानी देवी।
शिवरानी अपने युग की दबी सिकुड़ी स्त्री छवि को परे फेंकती हैं। वे जिस स्त्री छवि को गढ़ती हैं उसमें शराब पीकर आधी रात को घर लौटे पति की प्रतीक्षा में पलंग पावड़े बिछाती पत्नी की कातरता नहीं है। खनकती आवाज में अपने को सुधारने का आदेश देती हैं। अगला बिंदु है, शिवरानी देवी ने इस आत्मकथा में प्रेमचंद जी के इस कई महान विचारों तथा गुणों को भी विवेचित किया है। प्रेमचंद स्वयं को महात्मा गांधी जी का चेला मानते हैं, तो वो तो पता ही है, और आप उनकी कहानियों में देखेंगे भी। वे गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। वे गांधी जी को बिना देखे ही उनके भक्त बन गए थे। वे राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी को कहते थे। वो भाषा जो हिंदू मुस्लिम दोनों बोले, जिसका स्वरूप हिंदी और उर्दू को मिलाकर बना हो, ऐसी हिंदुस्तानी भाषा को वह अपनी राष्ट्रभाषा मानते थे। प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम के भेदभाव नहीं रखते थे। वे कहते, यदि मुसलमान गाय की कुर्बानी देता है तो हिंदू बकरे की, दोनों भी जीव हैं, अतः दोनों जाति में कोई अंतर नहीं है। प्रेमचंद जी एक खुले विचारों वाले साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी होली, दिवाली जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते। वह अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अमानुष रीति रिवाजों का विरोध करते थे तथा न उन्हें मानते हैं। जब सरकार ने प्रेमचंद को राय बहादुरी का खिताब देना चाहा तो प्रेमचंद ने उसे अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि वह गवर्नर के इशारों पर लिखना नहीं चाहते, वह केवल जनता के लिए लिखना चाहते हैं। अगला बिंदु है, इस जीवन में साहित्य प्रेमी प्रेमचंद का केवल साहित्यकार रूप ही नहीं अपितु उनका संपूर्ण व्यक्तित्व तथा आदर्श पति के रूप में वह इस जीवनी में उभर कर आए हैं। शिवरानी देवी का इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, अपितु मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यह बताना है। इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इनमें उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। अब इंपॉर्टेंट जो इसके मुख्य उद्धरण आए हैं, कुछ कुछ वक्तव्य आए हैं, कुछ कुछ कथन आए हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है, स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव ना हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। मुझे मालिक बना दिया, एक की मिट्टी पलीद कर दी, जिसकी कुरेदन मुझे हमेशा होती है। जिसे मैं बुरा समझती हूँ वह हमारे ही यहाँ हो और हमारे हाथों हो। मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूँ, परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं देख नहीं सकती। किसका है? शिवरानी देवी का कथन है। दौरे पर वे घोड़े पर जाते थे। जाड़े के दिनों में खुद आप कंबल ओढ़ते थे, घोड़े को दुशाला उड़ाते थे। मैं तो उन्हें देखती थी कि वे प्राणी मात्र के प्रेम में हमेशा लगे रहते थे। कौन? प्रेमचंद। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठाक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। अगला है, स्त्रियों से काम करवाना उन्हें पसंद ना था। हुक्के की चिलम तक भरवाना मुझसे वे पसंद न करते थे। नौकर दरवाजे पर बैठा रहता था, लेकिन अंदर आकर वे पानी पीते थे। धोती भी खुद धो लेते थे, यद्यपि नौकर खाली ही रहता। अपनी जरूरतें खुद पूरी करना आदमी का धर्म है। आज तो नौकर है, हो सकता है कि कभी नौकर ना रहे। फिर मैं 5 रुपए का नौकर तो खुद था। मेरे जीवन का यही ध्येय है, काश्तकारों को सुधारना। मेरी इस बात की कीमत ही क्या जिसके पीछे मैं सबको तबाह कर दूं। लोगों ने न माना तो अपनी हानि की, न कि मेरी। मैं उन्हें तबाह कर दूं, यह शराफत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि वे अपने पैरों पर खड़े हों। आज मैं उनको भला बतला रहा हूं, कल शायद उन्हें कोई धोखा दे। भेड़ों की तरह किसी के इशारों पर पब्लिक का चलना कहां तक ठीक है, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। प्रेमचंद का कथन है। जिस दिन मुझे किसी की कमाई खाने का वक्त आएगा, मैं उस समय जहर खा लूंगा। अगला है, फौज वाले तो रोज गाय बछड़े मार मार कर खाते हैं, तब तुम लोग कहां सोते रहते हो। यह तो गलती है कि मुसलमानों की एक कुर्बानी पर सैकड़ों हिंदू मुसलमान मरते मारते हैं। गाय तुम्हारे लिए जितनी जरूरी है, मुसलमानों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। नए लेखकों के गुण दोष कोई बताता नहीं, बस नहीं ठीक है कहकर लौटा देता है। यह नया थोड़े ही है, जब उनकी रचनाएं नहीं प्रकाशित होती थी तो वहां पर बताते हैं। नए लेखकों के प्रति विद्वानों का यह कर्तव्य है कि उनके गुण दोष समझा दें। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। अगला है, दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदू और उर्दू को मिला करके हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। मरता क्या ना करता,
वह हालत जब इंसान की हो जाती है तब वह सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। जब तक इंसान को थोड़ा सा भी सुख मिल जाता है तब तक उसमें सुख का मोह छोड़ा नहीं जाता, लालसा आगे को बनी रहती है। जब इंसान समझ लेता है कि मरने के सिवाय कोई चारा नहीं तो वह मरने के लिए भी तैयार होता है। हिंदू धर्म सबसे ज्यादा स्त्रियों ही को चौपट कर रहा है। जरा सी गलती स्त्रियों से हुई कि उन्हें हिंदू समाज में बहिष्कृत किया। सबसे ज्यादा जीवन स्त्रियां चकले खाने में है। सबसे ज्यादा हिंदू स्त्रियां मुसलमान होती हैं। पहली बार जब हिंदुओं के मौजूदा धर्म की नींव पड़ी तब पुरुष करता धरता थे। उन्होंने अपने लिए सारी सुविधाएं रख ली, हिंदू स्त्रियों को छोटे से दायरे के अंदर बंद कर दिया। फिर वह कैसे उदार विचार होता। मैं कहता हूँ कोई धर्म ना अच्छा होता है ना बुरा। उन्हीं हिंदुओं को मैं कहता हूँ जो गाय के पीछे प्राण देते हैं। वही हिंदू अपने माँ बाप को रोटियां नहीं दे सकते। वही हिंदू घर की बेटी बहन को निकाल देते हैं। क्या यह इंसानियत से दूर करने वाली बातें नहीं है? फिर भी लोग नाज से कहते हैं गौ हमारे पूजने की चीज है। जो माँ को रोटी ना दे सके वह गाय को क्या चारा देगा। बहुत बढ़िया कथन है। अगला कथन है और आज का यह अंतिम कथन है। अधिकार भी बड़ी महंगी चीज है। बलिदान करो ना उसके लिए। दया से कोई चीज मिल भी जाए तो अच्छी नहीं और स्थायी भी वही होती। अपने पौरुष से ली हुई चीज अच्छी होती है, मतलब अपने प्रताप से ली हुई चीज अच्छी होती है बजाय किसी से मांग के, किसी से उधार लेकर के। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली रचना के साथ में कल प्रस्तुत होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगली रचना के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।